देश भर में नीट पर कथित धांधली को लेकर प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। छात्र इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। लेकिन सरकार बार बार यही कह रही है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा और गुनहगार को कठोर से कठोर दंड मिलेगा। छात्रों को और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं, उसको भी सरकार बड़े गंभीरता के साथ लिया है। वो जानकारी हमको मिली है। हम वो सारा विषय को एक निर्णायक स्थिति तक ले जाएंगे। उसमें कोई भी बड़े अधिकारी हो, एनटीए की कितने भी बड़े दायित्वधारी हो, अगर वो उनमें गुनहगार पाए जाएंगे उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। विरोध प्रदर्शन में जुटे इन हजारों लाखों बच्चों ने दिन रात एक कर दिए। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए मेहनत की इंतहा कर दी। इन बच्चों को जितना अपनी काबिलियत पर भरोसा था, उतना ही देश की सबसे बड़ी परीक्षा और परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर भी था। लेकिन ये भरोसा दरक गया। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे लग रहा है कि काबिलियत के बूते इस परीक्षा को क्रैक करने वालों से खिलवाड़ कर दिया नकल माफिया ने। नीट जैसी परीक्षा की विश्वसनीयता पर दाग लगा दिया। नीट धांधली की लड़ाई सीबीआई जांच पर गरमा गई है। कोर्ट से सड़क तक मांग जोर पकड़ रही है। अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी ने एनटीए के ऊपर हम जांच की मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बने, सीबीआई जांच हो, वो जांच शुरू नहीं करवाई है और बार बार बयान छात्रों को गुमराह करने का देते हैं। सर, हमारी मांग है कि जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ है उनके बारे में जांच की जाए, उन्हें भी रीनीट का मौका मिला जाए, क्योंकि बहुत लोगों ने केस फाइल नहीं किया था। बाकी एक कमेटी बैठना चाहिए, एनटीए की जांच होनी चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी पेपर लीक और इसकी सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने एनटीए से पेपर लीक के आरोपों पर जवाब मांगा है। सीबीआई जांच की मांग पर एनटीए को 2 हफ्ते में जवाब देना है। कोर्ट ने कहा है कि एनटीए 2 हफ्तों के अंदर इस पर अपना पक्ष रखे। इधर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट से नीट परीक्षा में गड़बड़ी शिकायत को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की है। 8 जुलाई को जो हमारी पिटीशन कंसर्न करती है, वो पिटीशन में हमने मांगा है कि पूरे नीट एग्जामिनेशन को सेट असाइड किया जाए और एक एसआईटी गवर्न की जाए, फॉर्म की जाए, ताकि जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं और इलीगैलिटीज हैं, इवन पेपर लीक के जो एलिगेशंस हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, पटना में एक एफआईआर भी लॉन्च हुई है, और दूसरे भी बड़े सारे एविडेंसेज है इरेगुलरिटीज के। एग्जाम्पल जो मेजर एग्जाम्पल है वो झज्जर वाला एग्जाम्पल हरियाणा का है, जहां पर 6 से लेकर 8 स्टूडेंट जो एक ही सीरियल नंबर में बैठे थे और एक ही सेंटर से आने के बाद उन्होंने टॉप किया। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर वाले टॉप करेंगे बच्चे और 720 मार्क्स लेकर के आएंगे? 2, एनटीए ने अपना स्टेप लिया है कि ग्रेस मार्क्स को हटाकर उनको एक ऑप्शन दी है, जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट के सामने एनटीए ने सबमिशंस दी। तो इन सब चीज होने के बाद इरेगुलरिटीज, इलीगैलिटीज एंड लीकेज ऑफ पेपर्स इस बात को साबित करते हैं कि ये एग्जाम जो हुआ है पूरी तरह फेयर नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है, दोबारा होना चाहिए। इसी बात को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट 1563 बच्चों को दोबारा चांस दिया गया कि वो दोबारा एग्जाम देंगे। पर मैं कह रहा हूं ऐसी, इसका मतलब एनटीए ने ये तो मान लिया कि गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है। तो गड़बड़ कहीं ना कहीं अगर हुई है तो सिर्फ उन्हीं सेंटर्स पे नहीं हुई जहां से कंप्लेन आई थी हाई कोर्ट को लेके। कंप्लेन बहुत सारे सेंटर्स पे लोकल अथॉरिटीज को दी गई। क्या उन बच्चों को जहां पे कंप्लेन आई थी, जहां पे और गड़बड़ी हुई थी, उनको क्या दोबारा पेपर देने का चांस नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल 110% उन्हें चांस मिलना चाहिए। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक्स इतनी इन्फ्लेट हुई हैं, जिनकी वजह से रैंक इतनी इन्फ्लेट हुई है, वो रियल मुद्दा है लीकेज। क्या इसी साल पैदा होने वाले बच्चे एकदम से इतने इंटेलिजेंट हो गए? ये बात हजम नहीं हो रही है। अच्छा, शायद हम इसे हजम कर लेते अगर ये 100% स्टैब्लिश हो चुका होता कि एग्जाम हर जगह बिल्कुल फेयरली हुआ है। जब हमारे पास पटना की एफआईआर है, हमारे पास गोधरा गुजरात की एफआईआर है, हमें जगह जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं, बच्चों की दिखाई दे रही है, तो क्यों इसे नकारा जा रहा है? बहरहाल यही वजह रही कि कोई ऐसा सूबा नहीं जहां के छात्र इस परीक्षा में कथित धांधली को लेकर सड़कों पर नहीं उतर आए हों। अब सरकार अपने स्तर पर ऐसे कदम उठा रही है जिससे ये लगे कि सब कुछ पारदर्शिता से हुआ और कहीं कोई धांधली नहीं हुई।
देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रेस मार्क को लेकर सफाई दी। पहले तो ध्यान में आया कि 6 सेंटर में कम समय मिलने के कारण कुछ अनामोलिस ध्यान में आया। उनके लिए ग्रेस मार्क की एक सुप्रीम कोर्ट की प्रदत्त एक फॉर्मूला को अपनाया गया। एनटीए ने कोई अपने से नहीं कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की एक क्लार्क की परीक्षा के मामले में मॉडल था, लेकिन उसमें भी कुछ विद्यार्थियों के मन में आया कि इसके कारण कुछ लोगों को शायद नाजायज फायदा मिल रहा है, उसको भी रद्द किया गया। फिर एक नया व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि उनको उन 1563 बच्चों को जिन्होंने आपत्ति किया था कि मेरे को कम समय मिला, जो कोर्ट तक आए थे, उनको एक बार परीक्षा देने के अवसर दे दो। वो अवसर को यूज करे, नहीं तो उनकी जो पुराना परीक्षा था उनको यूज करे, उनके विद्यार्थी के ऊपर निर्भर करे। सरकार ये भी कह रही है कि पारदर्शिता के साथ जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। छात्रों को हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये सारे करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया है उसको। हम पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। उसमें मैं विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सरकार उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेगी। अभी जांच चल रही है। 2 राज्यों से कई तरह के सबूत सामने आए हैं। छात्रों की गिरफ्तारियां तक हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी सरकार का एनटीए को क्लीन चिट देना भी समझ से परे है। जांच के नतीजों से पहले ही देश के शिक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक कोई 1-2 चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। दरअसल नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर उठे बवंडर की शुरुआत पटना से हुई थी, जहां पुलिस ने परीक्षा से 1 दिन पहले ही कुछ लोगों को गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनका दावा है कि उन्हें परीक्षा के 1 दिन पहले प्रश्न पत्रों के उत्तर रटवाए गए थे। हालांकि अभी तक पेपर लीक की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन मामले की जांच कह रही है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को एनटीए से पूरे जवाब नहीं मिले हैं। यही नहीं, ईओयू ने शनिवार को 9 परीक्षार्थियों को नोटिस दिया था और उन्हें साक्ष्य के साथ अपने दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया। बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ आने को कहा गया। इस बीच बिहार में नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। छात्र सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट क्वेश्चन पेपर लीक मामले से शुरू हुआ विवाद अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा और सबसे बड़ी बात यह कि सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक अब इस बात का विरोध हो रहा है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के दिनकर चौराहे से, जहां आक्रोशित छात्र जो हैं वो पुतला दहन करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। आपको साफ दिखा रहे हैं कि किस तरह से सरकार से सवाल पूछा जा रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि इस बात पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जांच से पहले आखिर क्लीन चिट कैसे दी गई। हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ प्रदर्शनकारियों से। क्या मामला है? मामला है नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर लीक के बाद लगातार सरकार कह रही है कि नीट पेपर लीक। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं क्लीन चिट दे दिए। पटना में पेपर लीक हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। निश्चित रूप से छात्र अभ्यर्थियों के हक में हम लोग पेपर लीक रद्द कराने के लेकर सीबीआई इंक्वायरी की मांग को लेकर प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि पेपर लीक हुआ है तो रद्द कीजिए और नहीं तो 24 लाख छात्रों का जो अन्याय है उसको किसी भी कीमत पर हम सहन नहीं करेंगे। आज से पटना की धरती से हम आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और पूरे देश में आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्र हैं काफी आक्रोशित हैं और साफ तौर पर पूरे एग्जामिनेशन के कैंसिलेशन की मांग कर रहे हैं। पटना में नीट पेपर लीक के मामले में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, सबूत मिले और एक्शन हुआ और ये सब नीट की परीक्षा के दिन ही यानी 5 मई को हुआ। पटना में अब तक कुल 13 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें परीक्षार्थी और उनके अभिभावक भी शामिल हैं। बिहार के मंत्री भी अब जांच की दलीलें दे रहे हैं। स्पष्ट रूप से यही है कि जहां भी कमियां हैं हम उसको दूर करने में लगते हैं और सारे विषयों बाकी जो विषय सही है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूरी है कि युवाओं का और छात्रों का कोई हक न मारा जाए और युवाओं को और छात्रों को न्याय मिले, इसकी चिंता हम लोग करते हैं। वहीं पंचमहल गोधरा में खास परीक्षा केंद्र,
जय जलाराम स्कूल ऐसा केंद्र था जहां धांधली के तहत ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड के छात्र परीक्षा देने आए और इसका खुलासा तब हुआ जब गोधरा के कलेक्टर के आदेश पर जांच हुई। पता चला कि छात्रों से कहा गया कि जिस सवाल का जवाब न आए तो खाली छोड़ देना, उसको बाद में भर दिया जाएगा। सॉल्वर गैंग से लेकर सेंटर के अफसर तक सब इसमें मिले हुए थे। पूरे देश में नीट परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर बवाल हो रहा है, विवाद बढ़ता जा रहा है। पर गुजरात में जो मामला हुआ था, गोधरा के जो नीट का परीक्षा केंद्र था, वहां पे खुद वहां का जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर था, वो खुद 10 लाख रुपए में जो आंसर शीट है उसमें चोरी करवाता था, आंसर शीट खुद भरता था। ये पूरा मामला जो है सामने आया था और इस मामले में 5 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उनकी जो सारी जमानत याचिकाएं थी वो खारिज हो गई हैं। जितने भी लोगों ने जामीन मांगे सभी कोर्ट ने जो है खारिज कर दिए हैं। पुलिस ने अब जो है वो एनटीए से जवाब मांगा है कि किस तरह से ये स्टाफ जो है वो पसंद किया गया था और किस तरह से ये केंद्र जो है वो मंजूर किया गया था, क्योंकि ये केंद्र के सामने भी काफी सवाल उठ रहे हैं। इस पूरे खेल का सरगना परशुराम राय था, जो बड़ोदरा में कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। उसके घर से काफी सबूत मिले हैं। कई बच्चों से लिए गए चेक उसके घर पर मिले। परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था, उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स, जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। आगे तपास जारी है। जैसे जैसे जिसका रोल आगे आता जाएगा उस मुताबिक उनके खिलाफ कार्यवाही होती जाएगी। पंचमहल यानी गोधरा में तो ये धांधली पकड़ ली गई, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसी गिरोह या दूसरे सॉल्वर गिरोहों ने दूसरे सेंटरों पर भी इस तरह का खेल खेला? देश की राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग शहरों में अब भी नीट परीक्षा की पवित्रता पर उठता सवाल शांत नहीं हुआ है। अभी तक नीट के पूरे मामले के विश्लेषण के बाद 12 सवाल निकलते हैं। पहला सवाल, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यों हो रही अर्जियों की बौछार? दूसरा सवाल, ग्रेस नंबर के बाद नीट में धांधली का मामला क्यों उठ रहा? तीसरा सवाल, क्या ग्रेस नंबर के बाद एनटीए ये भी मानेगा कि पेपर लीक हुआ था? चौथा सवाल, ग्रेस नंबर हटने से बाद भी क्यों नहीं सुलझ रहा नीट विवाद? पांचवा सवाल, नीट में पेपर लीक का क्या है पटना कनेक्शन? छठा सवाल, नीट पेपर लीक मामले में गुजरात पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है? सातवां सवाल, क्या नीट के पेपर में खाली ओएमआर शीट भरा के उसे बाद में भरने की डील हो रही थी? आठवां सवाल, क्या नीट परीक्षा में नकल कराने का रास्ता खुला हुआ था? नौवां सवाल, 1563 बच्चों को दोबारा परीक्षा का विकल्प देने से धुल जाएंगे एनटीए के दांत? 10वां सवाल, अगर पेपर लीक और नकल के आरोपों पर जांच अभी जारी है तो क्लीन चिट देने की जल्दबाजी में क्यों है? 11वां सवाल, क्या एनटीए अपने सिस्टम की खामी दूर करने की जगह सिर्फ बचने में जुटी है? 12वां और आखिरी सवाल, बच्चों के भविष्य पर क्यों हो रहा सियासत का खेल? चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि नीट विवाद कैसे शुरू हुआ और इसमें अब तक क्या क्या हुआ है। मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस और बीएएमएस में दाखिले के लिए इस साल 5 मई को देश भर में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 4000 से ज्यादा केंद्रों पर किया गया, जिसमें लगभग 24 लाख छात्र शामिल हुए। इस परीक्षा के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए और पहली बार एक साथ 67 छात्र टॉपर घोषित किए गए, जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले थे। इस चौंकाने वाले नतीजे को लेकर देश भर में हंगामा शुरू हो गया। जगह जगह पर छात्र प्रदर्शन करने लगे और जांच की मांग करने लगे। इसके बाद 6 जून को नीट परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए ने बयान जारी करके विवाद पर सफाई दी। एनटीए ने बताया कि कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एजेंसी ने बताया कि छात्रों का समय बर्बाद होने के एवरेज में ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एजेंसी के अनुसार कई राज्यों में छात्रों ने समय पर पेपर न मिलने की शिकायत करके हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, लेकिन नतीजों पर विवाद के बाद एनटीए ने 8 जून को एक उच्च स्तरीय समीक्षा समिति बना दी। इस बीच 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने विवाद पर एनटीए से जवाब मांगा। उधर एनटीए की समिति ने 3 दिन बैठकें की
और 12 जून को 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स रद्द करने की सिफारिश की। 13 जून को एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स रद्द करने की जानकारी दी और साथ ही यह भी बताया कि इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देने या बिना ग्रेस मार्क्स के पुराने स्कोर के साथ काउंसलिंग में शामिल होने का विकल्प दिया। एनटीए ने 23 जून को इन छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने और 30 जून तक नतीजे जारी कर देने का फैसला किया। हालांकि विवाद बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में एनटीए के फैसले पर सवाल उठाए गए। वहीं देश के विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट में भी इस सिलसिले में याचिकाएं दायर की गई हैं। एनटीए ने इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की अपील की ताकि एक साथ सुनवाई हो सके। वहीं आम लोगों और कुछ कोचिंग संचालकों की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है, जिसमें नीट के कथित तौर पर पेपर लीक की और गड़बड़ी की सीबीआई जांच का आदेश देने की अपील की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अब मामले की सुनवाई 8 जुलाई को होने वाली है। इस बीच गौरतलब ये भी है कि अदालत ने मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई है, जबकि ये काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो सकती है। कुल मिलाकर उलझन बरकरार है कि छात्रों का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट में अब जुलाई के पहले हफ्ते यानी 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होनी है। तब तक जांच एजेंसियां छात्रों और उनके पेरेंट्स से सवाल जवाब करके मामले की तह तक पहुंचेगी। उम्मीद ही की जा सकती है कि ये खेल जल्द खत्म होगा और छात्रों को न्याय मिलेगा। दिल्ली से संजय शर्मा और मनीष चौरसिया, पटना से आदित्य वैभव और गोधरा से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।